नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ समस्या है। कुछ दूर चलती है, आगे बढ़ती है, चलते चलते अचानक हाथ में कुल्हाड़ी लेती है और अपने पैर पे मार लेती है। आज कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार यही किया। कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी हुआ। मैनिफेस्टो में बाकी चीज़ें जो हैं वो तो मतलब एक्सपेक्टेड थी, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख विवाद का मुद्दा बन गया एक घोषणा, वो है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई कर्नाटक में तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी। क्यों प्रतिबंध लगाएगी? बजरंग दल ने क्या किया है? ये कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर प्रतिबंध इसलिए लगाएगी क्योंकि बीजेपी की सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। एक आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाने का बदला लेगी कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर। ये वही पार्टी है जो जब सत्ता में थी केंद्र में तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि श्री राम जो है वो काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं। ये श्री राम सेतु के बारे में बात हो रही थी, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। उस समय ये जवाब दिया था। वह राम के अस्तित्व को मानने से जो पार्टी मना कर रही थी, तो जाहिर है कि उसको हनुमान के अस्तित्व से क्या मतलब। तो अगर बजरंग बली के भक्त बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया है, प्रधानमंत्री ने सीधे उठा दिया कि भगवान श्री राम के बाद अब बजरंग बली पर जो है कांग्रेस का प्रहार है। बजरंग बली के भक्तों को जेल भेजा जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आ जाएगी। कर्नाटक में हनुमान जी को आंजनेय कहा जाता है, उनकी बड़ी पूजा होती है, बड़ी मान्यता है। इस बात को देखिए, समस्या क्या है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस में आजकल जो लोग उसका नैरेटिव तैयार करते हैं, जो लोग उसका मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, इस तरह के नीति वक्तव्य तैयार करते हैं, उनको भारत की संस्कृति का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी बात किस रूप में उनके विरोधी उसका फ़ायदा उठा लेंगे, कौन सी बात जनता में किस रूप में जाएगी और उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इसके बारे में वो बोलते समय, ऐसी चीज़ें फॉर्मुलेट करते समय सोचते नहीं हैं। उसी का नतीजा है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाती नहीं लगाती, वो एक अलग मुद्दा होता। वो अदालत में जाएगा, अदालत से तय होगा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लग सकता है या नहीं लग सकता है कानूनी रूप से। लेकिन मैनिफेस्टो में ये बात कह के एक तरह से पीएफआई के समर्थन में उतरी है कांग्रेस पार्टी। अब एक आतंकवादी संगठन का सीधे सीधे समर्थन नहीं कर सकती, सीधे सीधे ये बोल नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी। छटपटाहट है कि पीएफआई पर बैन क्यों लगा, पीएफआई पर बैन नहीं लगना चाहिए। ये भी नहीं बोल सकती कि हम सत्ता में आए तो पीएफआई से बैन हटा देंगे। इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इतना हथियार मिला है, इतना लिटरेचर मिला है, किसी को जमानत नहीं मिली है अभी। और इन सब पर एनएसए लगा है, अलग अलग धाराएं लगी हैं, यूएपीए लगा है। और इनकी जो योजनाएं थी 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की इनकी योजना थी। ऐसे संगठन से कांग्रेस पार्टी तुलना कर रही है बजरंग दल की, जो एक सांस्कृतिक संगठन है जिसका राजनीति से सीधे लेना देना नहीं है, चूँकि वो संघ परिवार का एक अनुषांगिक संगठन है। इसलिए बीजेपी भी उसका एक संगठन है, राजनीतिक स्वरूप है, बीजेपी का राजनीतिक दल है। इसलिए उससे जोड़कर जो है ये बैलेंस करने की जो नीति कांग्रेस पार्टी की रही है, उसने हमेशा उसको बीच में डुबोया है। आपको याद होगा 1989 में पहले राम जन्मभूमि मंदिर के लिए शिलान्यास करवाया, और जब मुसलमानों ने विरोध किया तो उसके बाद जो है उन्होंने शिलान्यास के बाद का कार्यक्रम रोक दिया और फिर जो है उस मुसलमानों को खुश करने के लिए उस पर रोक लगा दी। इसी तरह से शाहबानों के मामले में हुआ। शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मुस्लिम बुद्धिजीवी और कुछ जो है उनके धार्मिक नेता मिले राजीव गांधी से, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। तो कांग्रेस हमेशा जो है दो नावों की सवारी करती है, दोनों को या तो संतुलन साधने की कोशिश करती है। अगर मुसलमानों के
के बारे में कुछ कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, अगर कोई मुसलमान आतंक में, अपराध में पकड़ा जा रहा है तो उसका वो संतुलन बिठाने के लिए कि इतने ही हिंदुओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इससे इसका संतुलन साधा जा सकता है। कांग्रेस को लगता है कि पीएफआई से सहानुभूति जताने से मुसलमान उसके साथ आएंगे। अब इस सोच में कितना आम मुसलमान की सहमति है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई मुसलमान, आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जब से पीएफआई पर बैन लगा है तब से बेचैन है, केरल से लेकर कर्नाटक तक। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका प्रतिकार कैसे करें। तो उसके लिए उसने अपने मैनिफेस्टो को चुना कि उसके जरिए जो है संदेश दिया जाए कि हम जो है आतंकवादियों का समर्थन सीधे तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों को आतंकवादी के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। यानी बजरंग दल पर प्रतिबंध आखिर क्यों लगाएगी कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बता रही है। पीएफआई पर बैन क्यों लगाया सरकार ने, ये सरकार ने अदालत में बताया। तो ये जो मुद्दा उठा है आज कर्नाटक के चुनाव में, इसको पूरी तरह से लपक लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री ने। उसके बाद उसके दूसरे नेता बोल रहे हैं। तो आप मान कर चलिए कि आने वाले 6 दिन जो है बचे हुए चुनाव प्रचार के, 10 तारीख को पोलिंग है, 8 की शाम तक जो है चुनाव प्रचार होगा। आज 3 तारीख की सुबह ये बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझिए कि इन 5-6 दिनों में जो भी चुनाव प्रचार होगा भारतीय जनता पार्टी का, इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश होगी। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब होगा, मुझे इसमें पूरा शक है। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।